नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। दारिया एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने आज भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को एक बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसके बाद राठौड़ के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। कोर्ट से रिहा होते ही राठौड़ मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचे। कुछ देर में ही राठौड़ भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। कोर्ट से बाहर आते ही राठौड़ सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। हम आपको बता दें कि 5 अप्रैल को सीबीआई ने राठौड़ को सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने राठौड़ को 9 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था, जिसके बाद कोर्ट की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन होने लगे। हालांकि भाजपा की ओर से 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस होने के कारण पूरे प्रदेश में 7 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद विधानसभा के तीसरे चरण का पहला दिन यानी 9 अप्रैल राठौड़ के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद लगातार सुनवाई होती रही और 22 मई को चार्ज बहस पूरी कर ली गई और कोर्ट ने फैसले के लिए 28 मई का दिन तय किया था, लेकिन इस दिन भी फैसला नहीं आ पाया और आज का दिन फैसला सुनाने के लिए तय किया गया और आज राठौड़ को कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर संवाददाता राकेश मिश्रा। जी राकेश, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विधायक राजेंद्र राठौड़ की अब आगे की क्या उनका पूरा शेड्यूल रहेगा? जैसे वो गणेश मंदिर पहुंचे हैं, उसके बाद मुख्यालय पहुंचेंगे। राजेंद्र राठौड़ जब कोर्ट ने उनको बिल्कुल बरी मुक्त किया, उसके बाद वो जब बाहर आए थे उनके चेहरे पे खुशी का माहौल नजर आ रहा था जी। और उसके बाद वो अपनी पेशी के लिए जेल गए। जेल पे उन्होंने अपने साइन करने के बाद उनको रिहा किया गया। रिहा करने के बाद वो गणेश मंदिर गए। वहां पर उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वह भाजपा कार्यालय का है। जी राकेश, तो भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ हैं जो कोर्ट से बाहर निकले, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी वर्तमान सरकार के खिलाफ। उसमें उन्होंने कुछ खास क्या कहा? उन्होंने क्लियर बोला कि मैं जब 2 महीने जेल में रहा हूँ और अशोक गहलोत की जेल में रहा हूँ, मुझे अशोक गहलोत ने सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए मुझे बताया गया है। और उन्होंने क्लियर कहा कि मैं गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करूंगा कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और उसका खुलासा मैं करूंगा गांव-गांव जाकर। जी राकेश, तो ये बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए कोर्ट से निकलने के बाद, कह सकते हैं कि शेर की तरह उन्होंने एक दहाड़ मारी है बाहर, और तो अब क्या लगता है आगामी चुनावों में इस तरीके के मुद्दे का कोई असर पड़ सकता है? नहीं, राजेंद्र राठौड़ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उनका काफी भाजपा में दबदबा भी है और इससे साफ जाहिर होता है कि भाई राठौड़ को वाइज्जत बरी करना कोर्ट को भाजपा की एक बहुत बड़ी खबर है। भाजपा की माहौल बना हुआ है, समर्थकों में उनका जोश बढ़ेगा। इससे भाजपा को आगे की रणनीति बनाने और चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए इनको एक बड़ा नेता मिला है। जी राकेश, तो इस पूरे मामले में वसुंधरा खेमे की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं आई? नहीं, अभी इस मामले पर भाजपा कार्यालय में कुछ समय बाद बैठक होनी है, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ जयपुर संवाददाता राकेश मिश्रा। और आपको बता दें कि दारिया एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने आज भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को एक बड़ी राहत दी है। राठौड़ को कोर्ट ने आरोपों से बाइज्जत मुक्त कर दिया है। इसके बाद राठौड़ के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। जी ऐश्वर्य, कोर्ट ने राजेंद्र राठौड़ को एक बड़ी राहत दी है और वो कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने वर्तमान सरकार के प्रति खिलाफ एक प्रतिक्रिया दी अपनी। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है सख्ते में आ गई है शायद?
शिखर, मैं बता दूं कि अभी राजेंद्र राठौड़ अपने बलबल के साथ, जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ बीजेपी कार्यालय आए हैं और उनके साथ इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद है, दिगंबर सिंह समेत कई नेता यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने दुरुपयोग किया सीबीआई का, पहले भी ये एक ही बात बोलते आए थे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, उसी तरह से आज बोले। और इनका कहना था कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, आप लोगों ने विश्वास किया। राजेंद्र राठौड़ ने जो बयान दिया यहाँ पर, वो एक पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोग बराबर मेरे साथ रहे, आप मेरी तारीखों पर मेरे साथ थे, जब भी मेरी पेशी होती थी तो आप मेरे साथ रहते थे, आप पार्टी कार्यालय तक आए, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं निर्दोष हूं, तो वो विश्वास पर मैं खरा उतरा हूं, कोर्ट ने मुझे बरी किया है, तो उस लिहाज से मैं आगे भी पार्टी की सेवा करता रहूंगा। अब इंतजार इस बात का है कि राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी किस तरह का बयान देंगे। अभी प्रेस से भी रूबरू होंगे थोड़ी देर में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है उससे एक बड़ी जीत है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि पार्टी में राजेंद्र राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद भी काफी कुछ समीकरण बदले थे, लेकिन अभी लगता है कि कुछ पटरी पर आ सकती है गाड़ी। शिखर जी ऐश्वर्य, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये देखी जाए तो पहले से ही ये पता था समर्थकों को भी कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन जो कॉल डिटेल का मामला सामने आया जिसमें भी वो एकदम साफ तौर पर निकल गए, तो इस सीबीआई को किस तरीके के सबूतों की तलाश थी जो वो नहीं जुटा पाई? शिखर, मैं साफ कर दूं कि एक बात इन्होंने कही थी, पहले भी कही थी। इन्होंने कहा था कि विधानसभा में भी भाजपा के विधायकों ने कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि के पास दुनिया भर से फोन आते हैं, पूरे राजस्थान से फोन आते हैं, कार्यकर्ता भी फोन करते हैं, उसमें जनप्रतिनिधि को ये मालूम नहीं होता है कि वो उसकी किससे बात हो रही है या फिर बाद में मालूम चलता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन्होंने दलील दी थी कि हमें अपने टेलीफोन भी जमा कर देने चाहिए, जिस लिहाज से कॉल डिटेल के आधार पर राजेंद्र राठौड़ को दोषी माना गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास कोई भी फोन कर सकता है। इन्होंने पहले भी ये दलील दी थी और आज फिर से यही दलील दी है कि कॉल डिटेल के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि और इनका आज भी यही कहना था। अभी इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा कि इस पूरे मामले पे बड़े ताज्जुब के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार करवाया, एक साजिश की, तो उन्हें पहले से ही मालूम था कि कोर्ट उन्हें निर्दोष साबित करेगा। कोर्ट उन्होंने पहले भी ये दलील दी थी लगातार कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है। तो उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजेंद्र राठौड़ जो है, अब उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कार्यकर्ताओं को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए, कि इस मामले में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस के इशारे पर काम करती रही, तो यहाँ पर कांग्रेस की ही मात हुई है, क्योंकि उन्हें कोर्ट पर विश्वास था। अब देखना यह होगा कि इस सारे समीकरण के बाद अब बीजेपी क्या कुछ स्टैंड कर पाती है, क्योंकि केंद्र में भी लगातार सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है, केंद्रीय नेतृत्व भी आरोप लगाता रहा है। नितिन गडकरी ने भी पहले भी ये बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उसके अलावा पदाधिकारी भी यही बात कहते रहे थे कि सीबीआई का दुरुपयोग कर उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत अच्छा संकेत माना जा सकता है भाजपा के लिए, और खासतौर पर वसुंधरा खेमे के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। वसुंधरा लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरह से ये जो मामला हुआ था, गुलाब चंद कटारिया वर्सेज वसुंधरा राजे विवाद, तो एक चर्चा थी बड़े जोरों से कि शायद राजेंद्र राठौड़ इस इशू में वसुंधरा राजे के साथ होते तो ये इस्तीफे तक की बात शायद नहीं आ पाती, आपसी मिलजुल के बैठ के ये कोई बातचीत कर लेते। तो कुल मिला के ये कि वसुंधरा खेमा मजबूत हुआ है। अगर खेमों की भी बात करें तो पार्टी जिस तरह से दो खेमों में बटी हुई है, तो वसुंधरा खेमा काफी मजबूत हुआ है, क्योंकि इस खेमे के काफी मजबूत, एक तरह से कहा जाए तो सेनापति माने जाते हैं राजेंद्र राठौड़। जी ऐश्वर्य, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसा कि साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है, बहुत ही भारी समर्थन मिला है राजेंद्र राठौड़ को, और उनकी अब जो प्लानिंग है आगे, वो मंदिर से जब वो बीजेपी के कार्यालय मुख्यालय जाएंगे, तो क्या किसी तरह की कोई बैठक में कोई रणनीति की आशंका नजर आ रही है? शिखर, मैं साफ कर दूं, वो बीजेपी कार्यालय में ही है, यहाँ पर ही उनके साथ कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर उनके साथ अरुण चतुर्वेदी है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, उनके अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी है, दिगंबर सिंह है, कैलाशनाथ भट्ट है, उनके अलावा दूसरे नेताओं की प्रताप सिंह सिंघवी है, यूनुस खान है, और उनके बड़े समर्थकों की यहाँ पर भीड़ है। तो वो पार्टी कार्यालय में यहाँ पर आए हैं, तो एक तरह से वो उनका शुरुआती
कहा जाए तो ऐसा प्रदर्शन है उनकी शक्ति का जो उन्होंने यहाँ पर आपसे बात करेंगे और जेल से छूटते ही वो मोती डूंगरी मंदिर, गणेश मंदिर तो जाके। जी ऐश्वर्य, हम आपसे थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। और अभी फिलहाल हमारे साथ लाइन पे जुड़ी हुई है कांग्रेस प्रवक्ता है अर्चना शर्मा। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। जी अर्चना जी, तो बताएं किस तरीके से आज जो राहत मिली है कोर्ट से विधायक राजेंद्र राठौड़ को, और इतनी बड़ी राहत मिली है और इतना भारी समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो प्रकरण है न्यायालय में लंबित था और दरिया उस दारा सिंह जी जो थे उनकी विधवा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उन पर जांच हुई और सीबीआई के माध्यम से सारा प्रकरण न्यायालय के संरक्षण में चल रहा था। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं बनती है। न्यायालय ने जो भी निर्णय किया है वो न्यायालय के अनुसार हुआ है और बीजेपी के खेल में खुशी है तो उनकी खुश होना उनका वाजिब है, क्योंकि उनके प्रमुख नेता थे तो वो लोग उन लोगों के लिए खुशी का हो सकता है माहौल हो, लेकिन उस विधवा ने जो अपील की थी उसके लिए निश्चय एक दुख की बात रही होगी। नहीं बिल्कुल अर्चना जी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये देखी जाए कि सीबीआई कोई पुख्ता सबूत राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ क्यों नहीं निकाल पाया? देखिए, तो सीबीआई ही बता सकती है। तो सीबीआई के जो अधिकारी हैं जो इसमें जांच करे तो उनसे पूछेंगे तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं था। एक विधवा महिला अपने पति के न्याय के लिए न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे सीबीआई ने जांच की और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता रहे तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है, एक अलग मामला है। जी अर्चना जी, सीबीआई ने क्यों नहीं दे पाई पुख्ता सबूत, तो ये सीबीआई को इसका जवाब देना चाहिए। इसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। जी अर्चना जी, पर इसमें एक साफ तौर पर एक बात नजर आ रही है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कांग्रेस जो है वो दुरुपयोग कर रही थी सीबीआई का, और उसके बाद इनको मानसिक तौर पर इनको पीड़ित किया गया राजेंद्र राठौड़ को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी जो मृत व्यक्ति है उनकी विधवा गई सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर यह कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस का राजनीतिकरण करने का कभी कोई मकसद नहीं रहा है। कांग्रेस यदि सीबीआई का दुरुपयोग करती तो क्यों एक हमारे कैबिनेट मंत्री और क्यों एक हमारे विधायक आज जेल की सलाखों के पीछे होते, या केंद्र में भी जो यूपीए गठबंधन के मंत्री हैं वो जेल हुई उनको और काफी समय बाद अब बेल आउट हुए। तो ये बिल्कुल कहना मिथ्या आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ खुश हो लेना चाहिए कि उनके एक नेता बरी हुए। बिना बात आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो इससे कोई उचित लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा अर्चना जी, लेकिन इसमें एक बात और है कि अब जिस तरीके से आपने देखा कि राजेंद्र राठौड़ को बहुत ही सफाई के साथ कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दी है, तो अब इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किसी तरह की कोई कदम उठाएंगे या नहीं? देखिए, न्यायालय के मामले में तो हमने हर न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया है और चूंकि न्यायालय में लंबित प्रकरण था, न्यायालय को न्याय करना था, तो उसमें कांग्रेस क्या कदम उठाएगी आप मुझे बताइए। कदम उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, जिस तरीके से तो दुर्भावना से कोई काम करते ही नहीं है। नहीं अर्चना जी, जिस तरीके से इस पर गिरफ्तार हुए थे तब भी हमने कोई ना प्रतिक्रिया दी ना खुशी जाहिर की थी। नहीं अर्चना जी, जिस तरीके से देखा जाए इसमें राजनीतिक पहलू जुड़ चुके हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि कांग्रेस की मिलीभगत थी और सीबीआई ने बहुत ही गलत किया, तो इस तरीके की काफी चीजें सामने आई थी। तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस को के मुंह पर उन्होंने करारा तमाचा मारा है। नहीं, उन्होंने कांग्रेस का तो देखिए कोई लेना देना नहीं था और सीबीआई का गलत दुरुपयोग कांग्रेस नहीं करती। लेकिन ये निश्चित रूप से सही बात है कि उनके जो गुट है, बीजेपी का दूसरा गुट जो खुश हुआ था, उनके लिए जरूर एक करारा तमाचा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखती, ना किसी के जो किसी का बुरा समय आता है तो उस पर खुश होती है। हम लोगों की ऐसी कभी भावना नहीं है कि हम ग्लोट करें किसी और के दुर्भाग्य पर। तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो बीजेपी का विघटित हिस्सा है जो कि दुखी था और उस समय खुश हुआ कि राजेंद्र राठौड़ इसमें संलिप्त पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों के लिए जरूर ये दुख की बात रही होगी। लेकिन कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस तो यहाँ शासन करने के लिए आई है और सच और ट्रांसपेरेंट हम शासन दे रहे हैं। हम लोग दुर्भावना के साथ या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रेशर में लाकर कभी कोई काम नहीं करते हैं। पर इसमें एक देखने वाली बात यह है अर्चना जी कि राठौड़ ने कहा कि मुझे गहलोत की कस्टडी में रखा गया है, ना कि सीबीआई की कस्टडी में, तो ये कहां तक सच है?
नहीं, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, अब गहलोत साहब की कस्टडी कैसे हो सकती है, लेकिन ये बात ठीक है कि शासन हमारा है, प्रशासन हम चला रहे हैं, तो हम अकाउंटेबल जरूर होते हैं हर चीज के लिए, लेकिन किसी के साथ हम दुर्भावना के साथ काम करें ये बिल्कुल गलत बात है। और हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे सीबीआई काम कर रही थी, वो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी नहीं कर रही थी राजस्थान की। जी तो तो ये कहना कि गहलोत की कस्टडी में, अब तो क्या होता है, देखिए राजनीति में तो एक अवसर की बात होती है। जब अंदर गए तब तो बहुत ज्यादा मोरल डाउन था, अब बाहर आ गए तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन इन चीजों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता राजस्थान की और पूरे भारत की जानती है कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा निष्पक्ष बात की है। उनके नेता जब फंसे तब भी किसी प्रकार से सीबीआई का कोई दुरुपयोग नहीं किया। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक